ऑल राइट। तो इनफेक्स का स्टार्टिंग टॉपिक है फिमोरल ट्रायंगल। और फिमोरल ट्रायंगल के लिए सब हेडिंग्स है ये। डेफिनेशन, बाउंड्रीज, लैटरल बाउंड्री, मीडियल बाउंड्री, बेस, अपेक्स, रूफ एंड फ्लोर, और फिर कंटेंट्स एंड अप्लाइड इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल एनाटॉमी। 3+ कैटेगरी का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो एक एक सब हेडिंग आप मेरे साथ लिखेंगे और उसको राइट टिक करेंगे। डेफिनेशन पार्ट: it is a triangular depression on front of upper one third of thigh, immediately below the inguinal ligament। और ऐसा दिखता है। It looks like this, below the inguinal ligament। और वन साइड से sartorius है और वन साइड से adductor longus है। तो फर्स्ट, बाउंड्रीज, ट्रायंगल के बाउंड्रीज देखते हैं। बाउंड्रीज में lateral boundary is formed by medial border of sartorius, and medial boundary is formed by medial border of adductor longus। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। जब ट्रायंगल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल के लिए हम बोलेंगे बाउंड्री। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट फ्यू रिविजन्स के लिए बाउंड्री। और जब मसल के लिए हम बात कर रहे हैं तो बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। और उसका बेस, बेस इज फॉर्म बाय इंग्वाइनल लिगामेंट, एंड अपेक्स is at the meeting point of medial and lateral border which continues below with the adductor canal। तो डायग्राम में कैसे दिखता है? हाँ, इसको देखो। Base is formed by the inguinal ligament, and apex is a meeting point of sartorius and adductor longus। और फिर ये इसका मीडियल बॉर्डर, sartorius का मीडियल बॉर्डर, adductor longus का मीडियल बॉर्डर। तो ये पहले समझ लो कि ट्रायंगुलर स्पेस कैसे फॉर्म हुआ, उसको पहले समझ लेते हैं। हाउ दैट ट्रायंगल विल फॉर्म, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे सब पर। तो सपोज ये sartorius है आपकी, रिबिन लाइक मसल है, द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। और एक मिनट ना, इसको ये ये मेरा हिप बोन है और इलियम है यहाँ पे। और इलियम से निकलेगी ये सार्टोरियस। तो ओरिजिन इज फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और स्ट्रेट ऐसे नीचे 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 लंबा ये नीचे जाएगा। द लॉन्गेस्ट मसल, नैरो मसल है, लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी है, एंड इट इज इंसर्टेड ओवर द टिबिया। अब उसको लगा, ये आपका फीमर है, यहाँ पे लग गया। और फीमर है मतलब आपके थाई का अपर रीजन है। तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल फॉर्म करना है। अपर पार्ट ऑफ द फीमर मीन्स अपर पार्ट ऑफ थाई। इसको पकड़ो ऐसे, फीमर को। और ये टीबिया है, टीबिया के ऊपर इसका इंसर्शन होगा। लगभग यहाँ। ये देखो, ये आपका हिप बोन
एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, ये ओरिजिन ऑफ सार्टोरियस। ये सार्टोरियस का ओरिजिन इस तरह से ऐसे नीचे जाएगा। हाँ, इसके ऊपर रखो उसको। हाँ, ये देखो, ये नी ज्वाइंट आपका, फीमर एंड टिबिया। और ये उसका इंसर्शन है ना, यहाँ पे टिबिया के ऊपर, मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, अपर पार्ट, यहाँ, इधर, इसको लगाओ बिल्कुल, क्रॉस करो यहाँ। हम्म, इसको पकड़ो, कपड़े को, वो लंबा, इसको क्रॉस करके ऊपर ऊपर लगाना चाहिए। ठीक है, बैठा था। ये देखो, ये सार्टोरियस है आपका। ये समझ में आ गया सबको? अगर समझ गया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यहाँ पे, यहाँ पे कर, यहाँ पे ऊपर। ये देखो, वहां से निकल के टीबिया के ऊपर उसका इंसर्शन। अगर ये समझ गया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। मतलब अभी तो क्या, गायत्री को ही पूछ सकता हूँ मैं, राजू भी लेट है और प्रतीक्षा भी लेट है, तो आपकी तरफ से तो मैं क्या अपेक्षा ही नहीं कर सकता। यस सर। हाँ, यहाँ पे टीचर टाइम पे आता है, स्टूडेंट लेट आते हैं। हाँ, इसको पकड़ो। तो अभी क्या है कि इसका जो रोल है सार्टोरियस का, यहाँ से है, और ये ऐसे क्रॉस होके नीचे जाएगी मसल। सार्टोरियस जो डायग्राम में दिखती है आपको ऐसे, एक ये मसल है, और दूसरा अडेक्टर लॉन्गस है। ये हाथ निकालो, पीछे से पकड़ो उसको, इसको घुमाओ। ये जो मसल है, ये है आपका अडेक्टर लॉन्गस। और ये प्यूबिस, एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस से आके उसका जो इंसर्शन है वो फीमर के ऊपर है ऐसे। ये देखो, अब इसका ये लैटरल बॉर्डर है, इधर जो दिख रहा है वो, और ये इधर जो है वो मीडियल बॉर्डर। तो बोलते हैं कि ट्रायंगल उसके मीडियल बॉर्डर तक है। वो मेन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो कैसे होगा, कि मसल का लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर कैसे होगा। ये आपको शायद दिख रहा होगा। ये एक स्टेप है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सार्टोरियस को लगाने के लिए तीसरा आदमी नहीं है मेरे पास, 1 मिनट ऐसे रहने दो। इसको ऊपर पकड़ो। सार्टोरियस ऐसे क्रॉस कर रही है अडक्टर लॉन्गस को। ये देखो, ब्यूटीफुल। सार्टोरियस क्रॉस कर रही है अडक्टर लॉन्गस को। ऐसे दो मसल्स आपने याद रखे, एक सार्टोरियस, एक एडेक्टर लॉन्गस। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वैसे रहना, इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट फॉर्म द बेस ऑफ द ट्रायंगल। ये यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट ऐसा ऊपर रहेगा, बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर आइलैक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये है आपका इंग्वाइनल लिगामेंट जो नीचे से ऐसे दिखता है, विच फॉर्म द बेस ऑफ द ट्रायंगल। तब क्या, अब इसी चीज को डायग्राम में देखेंगे हम लोग। ये देखो सिचुएशन क्या हुई, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लो पहले। ट्रायंगल का बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री इज फॉर्म बाय द मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। मसल का बॉर्डर होता है, ट्रायंगल का बाउंड्री है। और ट्रायंगल का मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ एडेक्टर लॉन्गस। जैसे सर ने अभी आपको दिखाया था,
एक ट्रायंगुलर मसल कट करके। ये ऐसा मसल आपको दिखाया था यहाँ पे। दिस इज एडक्टर लॉन्गस, जो आपको दिख रही है। तो जिस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, उस तरह से यहाँ पर ट्रायंगल का अपेक्स फॉर्म होगा, विच इज द क्रॉसिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ सार्टोरियस एंड एडक्टर लॉन्गस। और ऊपर बेस फॉर्म होगा, जो इंग्वाइनल लिगामेंट मैंने आपको दिखाई है वहां पे, बेस के लिए। वो हिप बोन के पास का पॉइंट है। अब उसको टिक कर दो पहले, जो भी आपने वहां पे लिखा है अभी। हाँ, फेमोरल ट्रायंगल। पहले हेडिंग आपने लिखा है डेफिनेशन पार्ट, उसको टिक कर दो। दूसरा, बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में नंबर 1 लैटरल, नंबर 2 medial, नंबर 3 अपेक्स, एंड नंबर 4 बेस। तो ऐसा आप भी आपके सामने लिखो और उसको टिक कर दो। Excuse me, sir. सर, हाँ। प्लीज एक बार रिपीट कर दो ना, स्टार्टिंग से कुछ समझ नहीं आया आज का। कौन बोल रहे थे? गायत्री बोल रही हूँ सर। आप तो पहले से प्रेजेंट थे ना मैडम। सर सॉरी सर, वो ज्यादा ही ओवर हो गया। देख लो एक बार फिर से। इट इज एन ट्रायंगुलर डिप्रेशन front of the upper one third of thigh and immediately below the inguinal ligament। और यहाँ पे inguinal ligament है। और बाउंड्रीज, laterally medial border of sartorius, medially medial border of adductor longus, and base inguinal ligament, and apex is at the meeting point of medial and lateral border, which continues below with the adductor canal। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। lateral boundary, medial border of sartorius, medial boundary, medial border of adductor longus. Base of the triangle is formed by the inguinal ligament, and apex is at the point of joining of sartorius and adductor longus। अब आता है उसका रूफ एंड फ्लोर। रूफ, it is formed by the skin, superficial fascia containing superficial branches of femoral artery and tributaries of femoral vein, then great saphenous vein, superficial inguinal lymph node, femoral branch of genitofemoral nerve, and branch of ilioinguinal nerve, and deep fascia with saphenous opening and cribriform fascia। तो रूफ को याद रखने के लिए ध्यान दो, अपने थाई के ऊपर अगर हम हाथ लगा के देखें, तो वहां पर रूफ में पहले स्किन ही आएगा, फिर सुपरफिशियल फेशिया ही आएगा, और उसके बाद डीप फेशिया ही आएगा। तो ये 3 कंटेंट तो आप पहले याद रखो, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया।
क्रिब्रिफॉर्म फेशिया वहाँ की डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन है, उसको नहीं भी लिखा तो चलेगा। बट थाई के स्किन के ऊपर आप सबको पता है कि वहाँ पर ऊपर से अगर हम डिसेक्शन कर रहे हैं तो स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, ये तीन आपने याद रखे। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया में हमेशा हमेशा बॉडी में कहीं पर भी सुपरफिशियल वेसल्स होते हैं, आर्टरी वेन सुपरफिशियल होती है, और सुपरफिशियल लिम्फ नोड होते हैं, और सुपरफिशियल नर्व्स होते हैं। तो ऐसा अगर मुझे लिखना है तो सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ femoral आर्टरी एंड सुपरफिशियल ट्राइब्यूटरीज ऑफ femoral वेन। अब इसलिए याद रहता है क्योंकि आप फ्यूमोरल ट्रायंगल देख रहे हो, और वहाँ की जो मेन आर्टरी है वो फ्यूमोरल आर्टरी ही है, वहाँ की जो मेन वेन है वो भी फ्यूमोरल वेन ही है। तो हमको सिर्फ इतना लिखना है कि सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फ्यूमोरल आर्टरी एंड सुपरफिशियल ट्राइब्यूटरीज ऑफ फ्यूमोरल वेन, प्लस एक बड़ी वेन वहाँ पे आती है, ग्रेट सेफेनस वेन, जो कि अपना आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे पहले आर्टरी लिखना है, मुझे वेन लिखना है वहाँ पे, देन सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, फिर फ्यूमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फ्यूमोरल नर्व, अगर ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, फिर डीप फेशिया एंड सेफेनस ओपनिंग एंड क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। इतना आप उसमें बता सकते हो। ये डायग्राम देख लो, एक मिनट। अब ये वहाँ का सुपरफिशियल पिक्चर है। सबसे बड़ी दिखने वाली सुपरफिशियल वेन है वहाँ पे, ग्रेट सेफेनस वेन। और फिर उसमें आने वाले सुपरफिशियल ट्राइबूटरीज है, सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स एलियाक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल, और वेसल्स जो सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ femoral आर्टरी, सुपरफिशियल lymph नोड्स है, inguinal lymph nodes. So these are all contents of your roof of the femoral triangle. एक मिनट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ऑल राइट। तो ये आपका रीजन है वो, और ये अपर पार्ट ऑफ थाई है, और अपर पार्ट ऑफ थाई की ये स्किन है यहाँ पे, ऐसा समझ लो आप। ऊपर से ऐसे स्किन होगी, तो स्किन स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया और फिर डीप फेशिया, ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स आप इमेजिन करेंगे ऐसे।
और ये पूरा हाई रीजन है, मतलब इसके नीचे आप जाओगे इधर से बोडी पार्ट है। सामने से आप देख रहे हो अपर पार्ट ऑफ द थाइम्स, दैट इज वन थिंग। अब क्या होता है कि स्किन को अगर आप रिमूव कर दो, ये सपोज स्किन है, इसको आपने रिमूव कर दिया, अब सुपरफिशियल फेशिया है ये। तो सुपरफिशियल फेशिया में से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे पास होते हैं। तो यहाँ से पास होने वाली आपकी वेन, और वेन में ऊपर से आने वाले दूसरे वेन्स, आर्टरीज, लिम्फ नोड्स, ये सब पिक्चर आपको वहां पे दिख रहा है सुपरफिशियल फेशिया के लेवल पे। अब सुपरफिशियल फेशिया के नीचे है डीप फेशिया, ऐसा है। ये आपका सुपरफिशियल फेशिया है। तो सुपरफिशियल फेशिया में सुपरफिशियल आर्टरी, सुपरफिशियल वेन, सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स, है ना, सुपरफिशियल नर्व, ये सब रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया आपको? टाइप यस इन चैट बॉक्स। इसके ऊपर स्कीम था पहले। यस, थैंक यू, थैंक यू। तो स्किन स्किन को मैं निकाल देता हूँ सामने से, तो सुपरफिशियल फेशिया आता है। सुपरफिशियल फेशिया में नीचे से बड़ी वेन आ रही है, ग्रेट सेफेरस वेन, ऊपर से छोटी छोटी वेन, आर्टरी, लिम्फ नोड, नर्व्स वो आ रहे हैं। उसको भी निकाल देता हूँ तो नीचे डीप फेशिया आएगा। डीप फेशिया के अंदर आपका क्रिविफॉर्म फेशिया है, वहां पे थाई रीजन में। ये देखो फिर से एक बार स्किन, हाँ स्किन को हटा दिया, फिर सुपरफिशियल फेशिया, इसको हटा दिया, फिर डीप फेशिया, उसको हटा दिया, और फिर क्रिविफॉर्म फेशिया। अब होता कैसा है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ओपनिंग है, ओपनिंग फॉर ग्रेट सेफेनस वेन। ये देखो, ये ओपनिंग देखने लायक है यहाँ पे। तो यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया में से ओपनिंग हुआ, फिर अंदर डीप फेशिया है, क्रिविफॉर्म फेशिया है। तो ये ग्रेट सेफेनस वेन ऐसे आपको दिख रही है जो कि अंदर जा रही है। ये वो डायग्राम ऐसा ही है। तो उसने पियर्स किया सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, क्रिविफॉर्म फेशिया, और अंदर जो बैठी हुई है वो बड़ी वेन है, दैट इज फिमोरल वेन। उसमें जाके उसको ओपन होना है, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, हाउ इट ओपन्स इनटू द ग्रेट सेफेनस वेन। ये देखो, ये अंदर ग्रेट सेफेनस वेन है, उसमें जाके ये ऐसे ओपन हो जाएगी। दिख रहा है? द डीपेस्ट पार्ट, सॉरी फिमोरल वेन, दैट फिमोरल वेन के अंदर ग्रेट सेफेनस वेन ओपन हो गया अंदर। सो दैट इज कॉल्ड एज सेफेनस ओपनिंग। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सेफेनस ओपनिंग। थ्रू दैट सेफेनस ओपनिंग दैट ग्रेट सेफेनस वेन गोज इनसाइड, और अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज फिमोरल वेन। फिमोरल वेन, फिमोरल आर्टरी अंदर प्रेजेंट है वहां पे। ये तीनों को भी आप देख सकते हो फिर से। यहाँ पे सुपरफिशियल फेशिया में ओपनिंग है, उसके बाद डीप फेशिया में ओपनिंग है, और उसके बाद क्रिविफॉर्म फेशिया में भी ओपनिंग है। तो दैट इज द सेफेनस ओपनिंग। सिर्फ इसके ऊपर कवरिंग किसका है? स्किन का है, स्किन इंटैक्ट है वहां पर। ये स्किन का कवरिंग मैंने आपको दिखाया, ये देखो, स्किन ने उसको कवर किया है। तो सेफेनस वेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस यस यस, अब सब टाइप करो, प्रतीक्षा, राजवीर। हेलो।
प्रेजेंट है क्या प्रतीक्षा राजवीर? हाँ, तो ये समझा क्या फिर आपको? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। यस। उसमें से कैसे वेन अंदर गई फ्रॉम सुपरफिशियल फेशिया। यस यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ऐसा एक पॉइंट बाय पॉइंट हम लेके चलते हैं, ताकि फिर अपने ब्रेन को ना उसमें उतना ब्रेक मिलता है फिर बीच में। अब देखो, अब ये डायग्राम देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि सर ने जो पेपर दिखाया था वो कैसे सुपरफिशियल फेशिया था। तो ये रूफ है, क्योंकि आप थाई के एकदम सुपरफिशियल रीजन से आपने डिसेक्शन किया है, थाई का बिल्कुल स्किन, एंटीरियर पार्ट ऑफ स्किन से आपने डिसेक्ट किया है, तो दैट फॉर्म्स द रूफ। अभी क्या होगा, बीच में आएंगे उसके कंटेंट्स, ये समझ लो पहले। अंदर आप चले गए, अंदर से आपने, अब ये तीनों को हटा दिया आपने, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। तो अंदर है ना आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, दैट इज आर्टरी एंड नर्व। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। यहाँ पे मगर ऐसा पकड़ के देखते हैं, और ये डीप स्ट्रक्चर इधर मैं पकड़ता हूँ, एक दो तीन, ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स है ऐसे, विच इज अटैच टू द फीमर। जैसे फीमर को अटैच है सपोज। और ये जो था ऊपर से आपका था रूफ, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया वाला। ये ऐसा रूफ था आपका। तो रूफ को हटा देंगे अभी, कंप्लीट स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया सबको हटा देंगे, तो दिखेगा आपको फ्लोर। अब वहां पर फ्लोर के एंटीरियरली आर्टरी और वेन है ऐसे, आर्टरी, वेन एंड नर्व सपोज। ऐसे तीन स्ट्रक्चर ट्रायंगल के अंदर आपको मिलेंगे। आर्टरी, वेन और नर्व। वेन सबसे मीडियली रहेगा, फिर आर्टरी रहेगा, तो हटा देते हैं। वेन, आर्टरी, नर्व। हाँ, ये तीन स्ट्रक्चर ऐसे दिखेंगे आपको अंदर जाने के बाद। और उसके बैकग्राउंड में आपको उसका फ्लोर दिखेगा। ये देखो, फ्लोर उसके नीचे है। हाँ, अब ठीक लग रहा है। फ्लोर को आप इस तरह से समझो कि अभी मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरे पैर के नीचे फ्लोर है, जमीन है, और ऊपर रूफ है। वैसे ही ये स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ फ्यूमरल ट्रायंगल। ऐसे है, उसमें फ्यूमरल आर्टरी है, फ्यूमरल फ्यूमरल वेन है, फ्यूमरल नर्व है, और उसके ऊपर यहाँ पे उसका रूफ है। ये जो एंटीरियरली आप उसका डिसेक्शन करते आएंगे, तो देर विल बी रूफ, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, उसको निकाल दिया आपने। आपको फिर कंटेंट दिख रहा है, आर्टरी, वेन एंड नर्व, जो कि ऐसे हैं। कंटेंट के भी पीछे जो आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज अ फ्लोर। वो फ्लोर है। अब फ्लोर में कैसा है, फ्लोर के कुछ मसल्स हैं, विच इज बिटवीन द हिप बोन एंड फीमर। ये देखो, ये आपका प्यूबिस,
और यहाँ से जाने वाले कुछ मसल्स है इस प्लेस बिटवीन द फीमर एंड हिप बोन, कवर द गैप। ये डीप स्ट्रक्चर्स है यहाँ के विच फॉर्म्स द फ्लोर। अब वो डायग्राम में कैसा दिखता है देखो, जो आइडिया मैंने दिया आपको, तो सामने सीधा आपको दिख रहा है फिमोरल वेन, फिमोरल आर्टरी एंड फिमोरल नर्व। याद रखने के लिए अच्छा है कि सब ट्रायंगल का नाम भी फिमोरल है, और आर्टरी वेन नर्व उनका नाम भी फिमोरल है। तो फ्लोर में मीडियली फॉर्म बाय एडेक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस एंड लैटरली फॉर्म बाय इलियाकस एंड सोयास मेजर। तो चार मसल्स हैं। हो सकता है पहले रिवीजन में नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, धीरे धीरे याद हो जाता है। एडेक्टर लॉन्गस पेक्टिनियस एंड लैटरली इलियाकस एंड सोयास मेजर, तो कुल मिला के ऐसा दिखता है कि ब्रॉड एडेक्टर लॉन्गस, देन पेक्टिनियस, देन सोयास मेजर एंड इलियाकस। ये फ्लोर फॉर्म करेंगे, मतलब बैकग्राउंड उसका, और उसके एंटीरियरली वहां के कंटेंट्स रहेंगे, दैट इज वेन आर्टरी एंड नर्व। फिर यहाँ पे 20 सेकंड के लिए रुकूंगा। अब आप बताओ कि कोई डिफिकल्टी है तो मुझे आप पूछ सकते हो। चलो आगे चलते हैं। फ्लोर समझ में आया, और कंटेंट्स भी मैंने आपको दिखाया वहां पे। देखो कंटेंट्स में पहले मेन कंटेंट्स याद रखो। जैसे सुपेक्स में आप ऊपर बोलते हो शोल्डर के पास, आर्म में आप बोलते हो मेन आर्टरी इज अ ब्रैकियल आर्टरी, उसके पहले एक्सिलरी आर्टरी, लेकिन फिर आर्म में आने के बाद ब्रैकियल आर्टरी। वैसे इनफेक्स में वहां की मेन आर्टरी फिमोरल आर्टरी है, और वेन भी फिमोरल वेन है। फिर फिमोरल शीथ, फिमोरल नर्व, और फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटो फिमोरल नर्व। लेकिन आपने ये चार मेन याद रखना है, आर्टरी वेन नर्व, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, फिमोरल शीथ, फिमोरल नर्व, बस। और लिम्फ नोड के बारे में डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। तो कंटेंट के बारे में अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे बताओ। कंटेंट आपको समझ में आया ना? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कंटेंट के लिए रूफ रूफ होता है, फ्लोर फ्लोर होता है, और दोनों के बीच में कंटेंट होता है। ये पेन, ये रूफ है, और ये पेन उसका कंटेंट है। इसके ऊपर अगर ये रूफ है, ये फ्लोर है पीछे, तो रूफ रूफ होता है, फ्लोर फ्लोर होता है, और उसके बीच में जो होते हैं वो कंटेंट होते हैं। कि प्लीज समझने की कोशिश करो। उसके बैकग्राउंड में चार मसल्स आ रहे हैं, एडेक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, सोयास मेजर एंड इलियाकस। और कंटेंट ऐसे रहते हैं। तो फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, और फिमोरल नर्व। बाकी लिम्फ नोड में इंग्वायरल लिम्फ नोड्स। इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे बोल सकते हो। इस मोमेंट में, इस सेकंड में हम लोग कंटेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे। अप्लाइड इंपॉर्टेंस में जो उसका मेन कंटेंट है, उसका ही अप्लाइड इंपॉर्टेंस होता है।
जैसे कि फीमोरल आर्टरी वहां की मेन आर्टरी है, तो इट कैन बी compressed एट द मीडियम guanal पॉइंट against the head of femur or superior ramus of pubis to control bleeding from distal part of limb. Then stab wounds at the apex of triangle will cause injury to all main vessels of infex. That is femoral artery, femoral vein, profunda femoris artery, profunda femoris vein. Because at this site, all these vessels comes in one line, and injury to the femoral nerve will cause paralysis of quadriceps femoris. अब मैंने क्या किया, अपलाइड एनाटोमी लिखने के लिए वहां का मेन आर्टरी लिया, मेन नर्व लिया। तो वहां का मेन नर्व फिमोरल नर्व है, और फिमोरल नर्व सप्लाइज द क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस, जो कि मेन मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट की है थाई की। तो मैंने लिखा कि अगर उसको इंजरी हो जाती है तो देयर विल बी पैरालिसिस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस, तो ये इजी हो गया। अब स्टैब वुंड्स मतलब विद द नाइफ, जो चाकू होता है, नाइफ होता है, नाइफ से अगर हम स्टैब करेंगे किसी को, तो एक खास पॉइंट है वहां पे, अपेक्स पे, यहाँ पे एक खास पॉइंट है कि सारे मेन आर्टरीज, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, प्रोफंडा फेमोरिस वेन, सब एक के पीछे एक आ जाती है। ये देखो, ये प्रोफंडा फेमोरिस नीचे उतर रही है, ये प्रोफंडा फेमोरिस वेन यहाँ से इसके इसके पीछे से गई होंगी। तो एक पॉइंट आता है एपेक्स के पास। कैसा पॉइंट आता है वो, कि सपोज ये वेन है, ये आर्टरी है, और ये उसका दूसरा प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी है। तो ये तीनों एक लाइन में एक के पीछे एक आ रहे हैं यहाँ पे। तो कोई अगर सामने से स्टैब करे चाकू से, तो तीनों कट हो जाएंगे, तीनों एक के पीछे एक छुपे हुए हैं। फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी, प्रोफंडा फेमोरिस वेन, बोलती है कि अपेक्स के पास एक लाइन में आ जाते हैं। और आप बिल्कुल वो ट्रायंगल के अपेक्स के पास अगर चाकू से स्टैब करोगे तो ये सब कट हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया। एंड femoral artery can be compressed against the head of femur। वो एक आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका टेंशन मत लो, अब ये 7-8 दिन तक रोज आते रहेगा। एनाटॉमी कैसा है, वो सेम सेम स्ट्रक्चर्स आते रहते हैं। अब यहाँ पे फीमोरल आर्टरी ऊपर से ट्रेवल करके आ रही है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के नाम से, और वो यहाँ से नीचे उतर रही है। ये पॉइंट है, यहाँ पे देखो आपको हेड ऑफ फीमर दिख रहा है, और यहाँ से आर्टरी को नीचे उतरना है फीमोरल ट्रायंगल में सपोज। तो एक हार्ड पॉइंट पीछे आपको दिख रहा है जो कि हेड ऑफ फीमर है। बोलते हैं वहां पे अगर आप कॉम्प्रेस करके रखोगे तो लोअर लिम्ब का ब्लीडिंग आप रोक सकते हो। सपोज इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हुई है नीचे लोअर लिम्ब में, अगर यहाँ आपको आप प्रेस करके पकड़ते हो तो फिर वो एक्सेस ब्लीडिंग नहीं होगा। ये देखो ब्यूटीफुल पॉइंट है, हर लेक्चर में कोई ऐसे वाव पॉइंट्स आते रहते हैं। यहाँ पे अगेंस्ट द हेड ऑफ फीमर, सुंदर आर्टरी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यस। तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर अपने आंखों के सामने आते जाते हैं, तो एकदम पहले ही दिन उसको इमेजिन नहीं करना कि डिफिकल्ट है या ऐसा है। वो उसका धीरे धीरे एक्वेंटेशन होता है अपने को।